रजा विक्रमादित्य एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण ने रजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, अगर आप मेरे आदेश का पालन करते हैं तो आप एक गहरे रहस्य को जान सकेंगे जो आपके जीवन को और भी महान बना देगा। ब्राह्मण ने रजा विक्रमादित्य से कहा कि वे बैताल नामक एक अजीब सा प्राणी पकड़ें जो एक पेड़ के पास रहता था। बैताल, जो एक भूतिया प्राणी था, किसी भी आदमी को अपनी बातों से भ्रमित कर सकता था। ब्राह्मण ने बताया कि बैताल को पकड़ने का एकमात्र तरीका यह था कि रजा विक्रमादित्य उसे पकड़े और उसे अपने साथ महल लाए। रजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वे जंगल में गए और बैताल को पकड़ लिया। जब वह बैताल रजा के कंधे पर आकर बैठा तो उसने रजा से एक पहेली पूछी। बैताल ने कहा, अगर तुम इसका सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन यदि तुम गलत जवाब दोगे तो मैं भाग जाऊंगा। बैताल ने पहली बार रजा से एक जटिल पहेली पूछी और रजा विक्रमादित्य ने उसका सही जवाब दिया। बैताल ने उसे फिर से एक दूसरी पहेली दी और रजा ने उसका भी सही उत्तर दिया। ऐसा ही चलता रहा। बैताल ने हर बार नई नई पहेलियां पूछीं और रजा विक्रमादित्य ने उनका सही उत्तर दिया। अंत में बैताल ने रजा को चुनौती दी कि यदि वह कोई एक गलती करे तो वह भाग जाएगा। रजा विक्रमादित्य ने समझ लिया कि बैताल की यह चाल है, लेकिन उन्होंने किसी भी पहेली का उत्तर सही दिया और अंत में बैताल ने रजा की बुद्धिमत्ता और साहस के सामने हार मान ली। एक समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध देश में एक राजा रहता था। उस राजा के पास धन, संपत्ति और शक्ति थी। उसके राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था और लोग खुश थे। लेकिन उस राज्य में 3 ऐसे दोस्त रहते थे जो अपनी लालच के लिए मशहूर थे। उन 3 दोस्तों का नाम था मोहन, रमेश और सुरेश। ये तीनों का दिल हमेशा ज्यादा से ज्यादा धन और संपत्ति कमाने की लालच में भरा रहता था। इन्हें अपने जीवन में कभी भी काफी नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर राजा के खजाने तक पहुंच गए तो वे जिंदगी भर अमीर हो सकते हैं। उन्होंने मिलकर एक चाल चलने की सोची। मोहन ने कहा, हमें राजा के खजाने तक पहुंचना होगा, जहां बहुत सारी सोना, चांदी और अनमोल रत्न रखे हुए हैं। अगर हम वहां जाकर थोड़ा सा धन ले आए तो हम सब अपनी जिंदगी भर के लिए अमीर हो सकते हैं। रमेश और सुरेश दोनों ने मोहन की बात से सहमति जताई और सोचा, हां, हम इस प्लान को सफल बना सकते हैं। तो तीनों दोस्तों ने राजा के महल के बारे में छुपकर पता लगाया और एक रात राजा के खजाने को चुराने का प्लान बनाया। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, ये तीनों दोस्त राजा के महल की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने खजाना ढूंढना शुरू किया। बहुत समय बाद उन्होंने एक रहस्यमयी जगह ढूंढी और खजाने तक पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि अब उनका सपना सच हो गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने का धन उठाना शुरू किया, राजा का एक पुराना मंत्री, जो खुद भी चालाक था, उन्हें देख लिया। उस मंत्री ने उन्हें देखा और बोला, अगर तुम यह धन चुराकर ले जाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा। राजा का खजाना सिर्फ उसकी ईमानदारी और न्याय के लिए है। तुम्हारे दिल में लालच है और यह तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। तीनों दोस्त समझ नहीं पाए, लेकिन मंत्री ने उन्हें समझाया, तुम्हारे अंदर जो लालच और मोह है वह तुम्हारे लिए खतरों का कारण बन सकता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हो तो तुम्हें अपनी ईमानदारी और कठिन परिश्रम पर विश्वास करना होगा। रमेश और सुरेश ने मंत्री की बात को समझा, लेकिन मोहन अभी भी लालच में डूबा हुआ था। मोहन ने कहा, मैं तो यह धन लेकर ही रहूंगा। तभी मंत्री ने राजा को बुलाया और सब सच बता दिया। राजा ने कहा, तुम्हारे दिल में लालच है जो तुम्हें सिर्फ दुख देगा। तुम अपनी स्वार्थ के लिए दूसरे की मेहनत चुरा रहे हो। राजा ने तीनों को माफ किया, लेकिन उन्हें उनके गलत काम के लिए डांट भी दी। मोहन को समझ में आया कि धन और संपत्ति के लिए दूसरों को धोखा देना गलत है। उसने अपनी गलत